भारत के एक शांत गांव में, जहां हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट और खेतों की हरियाली जीवन को ताजगी देती थी, वहीं एक गरीब किसान हर दिन अपनी किस्मत से लड़ता रहता था। उसका नाम था धीरज। नाम के अनुसार ही जीवन में धैर्य रखने वाला, लेकिन हालात ऐसे कि धैर्य भी टूटने की कगार पर आ चुका था। संघर्षों से भरा जीवन। धीरज के पास थोड़ी सी जमीन थी, बारिश समय पर नहीं होती थी, बैल बूढ़े हो चुके थे और शरीर भी अब पहले जैसा साथ नहीं देता था। कई सालों से मेहनत करने के बावजूद वह केवल 2 वक्त की रोटी ही जुटा पाता था। गांव के लोग उसका मजाक उड़ाते और रिश्तेदार भी उससे दूरी बनाए रखते। एक दिन उसकी फसल पूरी तरह से सूख गई। धीरज बैठकर मिट्टी में मुट्ठी भरता और आसमान की ओर देखता। हे भगवान, मैंने क्या बिगाड़ा है तेरा? वह रोया, लेकिन उसका दर्द सुनने वाला कोई न था। आत्महत्या का विचार। उस रात जब घर में खाने को कुछ नहीं था और बच्चों के भूखे पेट रोने की आवाजें दिल चीर रही थीं, तो धीरज ने ठान लिया, अब और नहीं। मैं थक गया हूँ, हारा हूँ, खत्म हो चुका हूँ। वह सुबह नदी की ओर चल पड़ा, जहाँ लोग आत्महत्या करने जाया करते थे। लेकिन रास्ते में उसे एक वृद्ध साधु मिले। वह बुद्ध के एक शिष्य थे और बहुत शांत भाव से बोले, कहाँ जा रहे हो वत्स? धीरज ने अपना हाल कह सुनाया। साधु ने कुछ क्षण आंखें बंद की, फिर कहा, तू अपने दुख से भाग रहा है, लेकिन क्या तूने कभी सोचा कि दुख ही तो जीवन को मजबूत बनाते हैं? भगवान बुद्ध की शरण। साधु ने धीरज को अपने साथ बौद्ध विहार चलने का प्रस्ताव दिया। वहां धीरज की मुलाकात भगवान बुद्ध से हुई। बुद्ध ने बड़े शांत भाव से धीरज की आंखों में देखा और पूछा, वत्स, क्या तूने कभी उस बीज के बारे में सोचा है जो मिट्टी में दबता है, अंधेरे में सड़ता है, लेकिन फिर एक दिन अंकुर बनकर ऊपर आता है? धीरज ने नामे सिर हिलाया। बुद्ध बोले, विपरीत समय बीज की तरह है। जब जीवन तुम्हें दबाता है तो समझो वह तुम्हें बड़ा करने की तैयारी कर रहा है। बुद्ध की शिक्षा। धीरज कई दिनों तक बुद्ध के साथ रहा। उन्होंने उसे ध्यान, मौन और करुणा का अभ्यास सिखाया। एक दिन बुद्ध ने एक पत्थर दिया और कहा, इस पत्थर को पकड़ो और इसे नदी में फेंक दो, फिर देखो क्या होता है। धीरज ने वैसा ही किया। पत्थर पानी में डूब गया। अब एक लकड़ी का टुकड़ा लो और फेंको। धीरज ने लकड़ी फेंकी, वह पानी पर तैरने लगी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, पत्थर की तरह न बनो जो जीवन की विपत्तियों में डूब जाए। लकड़ी की तरह तैरो, चाहे कितनी भी गहराई हो। विपरीत समय तुम्हारी परीक्षा नहीं, तुम्हारा प्रशिक्षण है। परिवर्तन की शुरुआत। धीरज ने अपने अंदर एक नई शक्ति का अनुभव किया। जब वह गांव लौटा तो वह पहले वाला धीरज नहीं था। उसने खेत में काम करना शुरू किया, लेकिन अब शिकायत नहीं करता था। बारिश नहीं हुई, फिर भी वह धैर्य रखता। लोगों ने देखा कि वह हर सुबह ध्यान करता, मुस्कुराता और हर परिस्थिति में शांत रहता। धीरे धीरे गांव वाले उसकी ओर आकर्षित होने लगे। उन्होंने उससे पूछना शुरू किया, धीरज, ये शक्ति कहाँ से लाई? उसने मुस्कुराकर कहा, विपरीत समय ने सिखाया कि जब तक हम भीतर से न टूटें, बाहर की कोई मुसीबत हमें नहीं हरा सकती। सफलता और सम्मान। 1 साल बाद जब बाकी गांव सूखे की मार झेल रहा था, धीरज की फसल लहलहा रही थी। लोग हैरान थे। ये कैसे संभव है? उन्होंने पूछा। धीरज बोला, मैंने एक कुआं खुदवाया था, क्योंकि बुद्ध ने कहा था, खुद की जड़ों तक जाना सीखो। जब तुम अपनी गहराई को समझ जाते हो तो मौसम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जीवन का सार। धीरज अब गरीब किसान नहीं था,
वह गांव का मार्गदर्शक बन चुका था। उसने जीवन के हर मोड़ पर विपरीत परिस्थिति को गुरु माना और उसी ने उसे आत्मिक उत्थान की राह दिखाई। वह अब कहता था, समय चाहे कैसा भी हो, वह बीत ही जाता है, लेकिन उस समय में जो सीखा वही तुम्हें बड़ा बनाता है। निष्कर्ष, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि विपरीत समय कोई शाप नहीं, बल्कि आत्मा को संवारने का एक अवसर होता है। अगर हम उस समय को धैर्य, विश्वास और बुद्धिमत्ता से स्वीकार करें, तो वही कठिन समय हमारे चरित्र की नींव बन जाता है।